ट्रेंड्स के हिसाब से कंटेंट डालो एंड फ्यूचर में जो होने वाला है उसके कंटेंट की तैयारी आज से करो। लेट्स सपोज कोई जॉब 2 महीने बाद आने वाली है, कोई जॉब। हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी एक वेबसाइट की केस स्टडी दिखाऊंगा, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने अपनी उस जॉब वेबसाइट की हेल्प से 1 मिलियन प्लस विजिटर्स अचीव करे 1 महीने से भी कम टाइम में। दोस्तों, जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ एंड आज इस वीडियो के एंड में आप देख पाओगे कि कैसे आप भी अपनी जॉब वेबसाइट बना के मिलियंस एंड मिलियंस का ट्रैफिक ले सकते हो एंड अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों, अभी तक मैंने इस वेबसाइट से ओवर $1000 अर्न कर लिए हैं, वो भी लेस देन 10 डेज ऑफ एडसेंस अप्रूवल के। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ एंड देखते हैं कि कैसे आप भी अपनी जॉब वेबसाइट बना सकते हो एंड उससे मिलियंस ऑफ ट्रैफिक अचीव कर सकते हो। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं कि हमने एग्जैक्टली किया गया उस वेबसाइट पे, मतलब हमने ऐसा क्या करा उस वेबसाइट पे कि उस पे इतना सारा ट्रैफिक आ रहा है। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो जॉब वेबसाइट या फिर एक सरकारी रिजल्ट वेबसाइट बनाने का जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है, वो होता है एक अच्छा पावरफुल एक्सपायर्ड डोमेन ढूंढना। दोस्तों, इससे मेरा क्या मतलब है? इससे मेरा मतलब है कि जब भी आप एक न्यू वेबसाइट बना रहे हो तो लोग अक्सर गलती क्या करते हैं कि वो एक फ्रेश डोमेन ले लेते हैं। एंड फ्रेश डोमेन के साथ दिक्कत क्या होती है कि क्योंकि वो एक फ्रेश डोमेन होता है, उसमें लिंक्स नहीं होते हैं, उसमें अथॉरिटी नहीं होती है, तो उसको रैंक होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है एंड लोग इस टाइम के बीच में अपनी मोटिवेशन खो देते हैं, वेबसाइट पे काम करना बंद कर देते हैं। वहीं अगर आप एक ऐसी वेबसाइट बनाओ जो कि एक एक्सपायर्ड डोमेन पे बनी है, तो उस पे आपको रिजल्ट्स काफ़ी जल्दी मिलते हैं। अगर आप राइट कंटेंट डाल रहे हो तो उस पे आपको रिजल्ट्स एज सून एज 1 वीक के अंदर आपको रिजल्ट मिलने लग जाते हैं। हमारे केस में भी यही हुआ। हमने डोमेन लिया, 3 दिन में उस डोमेन को लाइव करा एंड लाइव करते साथ ही उस डोमेन पे ट्रैफिक आने लगा, उस वेबसाइट पे ट्रैफिक आने लगा। तो सबसे पहला स्टेप और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है कि आप अपने डोमेन को जो ले रहे हो उसको एक एक्सपायर्ड डोमेन चूज करो। मैं अभी आगे बताऊंगा कि आप क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है आपको एक्सपायर्ड डोमेन चूज करते वक्त एंड कहाँ से आप एक्सपायर्ड डोमेन ले सकते हो। नॉट जस्ट दैट, आप एक पावरफुल एक्सपायर्ड डोमेन लो एंड अगर आप एक पावरफुल एक्सपायर्ड डोमेन लेते हो एंड उस पर सही तरीके से काम करते हो, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आपकी वो वेबसाइट सक्सेसफुल होगी, वो वेबसाइट पे अच्छा खासा ट्रैफिक आएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमने एग्जैक्टली डोमेन कैसे ढूंढा एंड कौन कौन से चीज़ों का हमने ध्यान रखा उस एक्सपायर्ड डोमेन को ढूंढते वक्त। तो सबसे पहला स्टेप आता है कि आप एक्सपायर्ड डोमेन कैसे ढूंढ सकते हो, कौन सा प्लेटफॉर्म हमने यूज करा था अपना इस एक्सपायर्ड डोमेन को खरीदने के लिए। तो दोस्तों, एक्सपायर्ड डोमेन्स ढूंढने के लिए जैसा मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी बताया कि हम expireddomains.net का यूज करते हैं, क्योंकि वो अल्टीमेट रिपोजिटरी है सारे एक्सपायर्ड डोमेन्स की। जितने भी आप एक्सपायर्ड डोमेन्स देखते हो, सारे डोमेन्स expireddomain.net से होके ही अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं। एंड आपको भी अगर डोमेन लेना है तो कहीं ना कहीं आप अगर expireddomains.net पे जाओगे तो आप ऑलमोस्ट वर्ल्ड के सारे एक्सपायरिंग डोमेन्स को चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने डोमेन ढूंढा expireddomains.net से। वो डोमेन अवेलेबल था GoDaddy ऑक्शंस पे। तो दोस्तों, ऑक्शन डोमेन्स की जब बात आती है तो ये काफ़ी सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल होते हैं। जो ऑक्शन एक्सपायर्ड डोमेन्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल होते हैं, जैसे GoDaddy ऑक्शंस हो गया, ड्रॉप कैच हो गया, डायनाडॉट हो गया, नेमजेट हो गया, नेम बायो हो गया। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप अच्छे एक्सपायर्ड डोमेन्स खरीद सकते हो। एंड ये डोमेन्स जो है ऑक्शन के अंदर मिलते हैं। ऑक्शन से मेरा क्या मतलब है कि इन डोमेन्स का ऑक्शन होता है, मतलब आप इनको तुरंत जाके परचेज नहीं कर सकते हो। आपकी तरह बहुत सारे बायर इस डोमेन में इंटरेस्टेड होते हैं एंड वो सब लोग इस डोमेन के ऊपर बिडिंग करते हैं। बिडिंग करने से क्या मतलब है मेरा, कि वो सब अपना बेस्ट प्राइस लगाते हैं कि मेरे को ये डोमेन कितने में चाहिए। एंड जब जो सबसे हाईएस्ट बिडिंग करता है, जो सबसे टॉप की बिडिंग करता है, जो सबसे ज्यादा पैसों की बिडिंग करता है, वो डोमेन को ले जाता है। तो मैंने ये डोमेन GoDaddy ऑक्शन से खरीदा था एंड GoDaddy ऑक्शंस पे जाने के लिए मैंने expireddomains.net का यूज किया था। तो अब बात आती है कि आपने एक्सपायर्ड डोमेन ले लिया या फिर जब आप एक्सपायर्ड डोमेन लेने के प्रोसेस में होते हो, तो आपको कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप एक सही एक्सपायर्ड डोमेन नहीं चूज़ करोगे, तो चांसेस आर कि शायद आपकी वेबसाइट चले ना या फिर वैसा ट्रैफिक ना आए जैसा उस पे आना चाहिए था। तो कौन-कौन से वो मेट्रिक्स है जिनका आपको ध्यान रखना है जब बात आती है एक्सपायर्ड डोमेन्स चूज़ करने की। तो दोस्तों, सबसे पहला मेट्रिक होता है जो मैं कंसिडर करता हूँ किसी भी ऑक्शन एक्सपायर्ड डोमेन खरीदने को, वो होता है कि क्या वो डोमेन गूगल के अंदर इंडेक्स है या नहीं है। तो पहले हम ये बात करते हैं कि हम वो चेक कैसे कर सकते हैं। चेक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको वो डोमेन नेम कॉपी करना है, गूगल के अंदर जाना है एंड वहाँ पे आपको टाइप करना है
कोलन डोमेन का नाम विदाउट HTTPS और www, एंड आपको वहां पे गूगल कंप्लीट लिस्ट दिखा देगा कि उस वेबसाइट में क्या क्या एग्जैक्टली इंडेक्स है। तो जब आप वो इंडेक्स चेक कर रहे हो, आपको ये मेक श्योर करना है कि उस इंडेक्स में कुछ भी स्पैम नहीं होना चाहिए, वो डोमेन किसी और वेबसाइट के लिए यूज नहीं होना चाहिए, या फिर पहले उसमें किसी ने वेबसाइट नहीं बनाई होनी चाहिए। एंड नॉट जस्ट दैट, आप जब गूगल का इंडेक्स चेक करो तो साथ के साथ इमेजेस भी चेक करना कि उसमें कोई भी अडल्ट या फिर कोई कंटेंट का वो ना हो, इमेजेस ना हो। आपको इमेजेस चेक करनी है कि वो इमेजेस में कुछ भी अडल्ट रिलेटेड कंटेंट नहीं होना चाहिए। नॉट जस्ट दैट, जब आप इमेजेस चेक कर लोगे तो फिर आपको चेक करना है वे बैक। दोस्तों आपको सिंपली गूगल पे जाना है एंड टाइप करना है वे बैक आर्काइव, एंड जैसे ही आप वे बैक की वेबसाइट पे जाते हो, आपको अपने डोमेन को वहां पे एंटर करना है एंड वो आपको इस डोमेन की हिस्ट्री दिखा देगा। जस्ट लाइक गूगल का इंडेक्स चेक करना, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप उस डोमेन की हिस्ट्री चेक करो कि एग्जैक्टली उस डोमेन पे क्या क्या हुआ था पास्ट में। एंड हमें ये भी मेक श्योर करना होता है कि वो डोमेन बहुत बार बंद होके रीस्टार्ट तो नहीं हुआ है, मतलब बहुत बार वो डोमेन ड्रॉप तो नहीं हुआ है। अगर तो डोमेन 5 6 साल 7 साल कंटिन्यूस यूज हुआ एंड उसके बाद यूज नहीं हुआ एंड आप उसको दोबारा लाइव करोगे, तो इट्स अ गुड स्टार्ट टू गो, मतलब आप उस डोमेन को खरीद सकते हो। बट अगर वो डोमेन बार बार लोग ले रहे थे, ड्रॉप कर रहे थे, तो आपको ऐसे डोमेन्स को अवॉइड करना है। जब आप ये चेक कर चुके हो दोस्तों कि आपका एक्सपायर्ड डोमेन का इंडेक्स और वे बैक क्लीन है, देन आपको चेक करना है उसके कितने सारे रेफरिंग डोमेन्स है, एंड दैट टू कितने सारे डू फॉलो रेफरिंग डोमेन्स है। इसके लिए आपको एचरेफ्स पे जाना है या फिर सेमरश पे जाना है, आपको डोमेन को डालना है एंड आपको रेफरिंग डोमेन्स चेक करने हैं कि कितने रेफरिंग डोमेन्स है जो कि डू फॉलो उस पर्टिकुलर डोमेन को मिल रहा है। एक अच्छे एक्सपायर्ड डोमेन के लिए मैं मानता हूं कि उसको कम से कम 120 एंड प्लस एक्सपायर्ड डोमेन्स उस पर्टिकुलर एक्सपायर्ड डोमेन को लिंक होने चाहिए, एंड उसका जो डीआर है, जो एचरेफ्स का डीआर होता है, वो अबव 30-35 होना चाहिए इतने सारे लिंकिंग डोमेन्स के साथ। तो अगर आपके उस डोमेन पे 120 प्लस डू फॉलो रेफरिंग डोमेन्स है, तो इट्स अ गुड गो, मतलब आप उस डोमेन को खरीद सकते हो, उसमें डिसेंट पावरफुल अथॉरिटी है। ये मेक श्योर करना कि उन रेफरिंग डोमेन्स में ज्यादातर लिंक्स बड़ी वेबसाइट से आने चाहिए, मतलब 90 एंड अबव वेबसाइट से वो सारे लिंक्स आने चाहिए, तो जाके आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। जब आपने रेफरिंग डोमेन्स चेक कर लिए, देन आपको जो सेकंड लास्ट चीज है उस डोमेन की चेक करनी है कि उसके एंकर टेक्स्ट क्या है, मतलब उसको किस एंकर टेक्स्ट के ऊपर बैकलिंक्स मिले हैं। वहां पे भी आपको अगेन यही सेम चीज इंश्योर करनी है कि किसी भी तरीके का वहां पे कोई भी गलत एंकर या फिर किसी भी नॉन रेलेवेंट एंकर पे लिंक्स नहीं बने होने चाहिए, कोई भी अडल्ट या फिर कोई भी ऐसी नीश जिसपे आप काम नहीं कर रहे थे, या फिर वो डोमेन का ओनर, पास्ट ओनर काम नहीं कर रहा था। लास्ट चीज जो आपको उस डोमेन में चेक करनी है दोस्तों, कि क्या उस डोमेन के ऊपर पास्ट में ट्रैफिक था। क्योंकि दोस्तों अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि वो बहुत पावरफुल डोमेन्स तो ले लेते हैं, पर वो ये भूल जाते हैं कि उस डोमेन पे ट्रैफिक था या नहीं था। एंड दोस्तों मैं ये चीज अपने एक्सपीरियंस के साथ आपसे शेयर करता हूँ कि नो मैटर आप कितना भी पावरफुल एक्सपायर्ड डोमेन लो, जितनी भी मेट्रिक्स मैंने बताए हैं, अगर उस डोमेन पे पास्ट में ट्रैफिक नहीं था, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उस डोमेन को आपको रिवाइव करने में, चलाने में बहुत एफर्ट लगेंगे, एंड चांसेस ये होते हैं कि वो डोमेन शायद चले ही ना। तो दोस्तों ये वो कुछ बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है अपना एक्सपायर्ड डोमेन चूज करते टाइम। अब आपने एक्सपायर्ड डोमेन चूज कर लिया, अब बात आती है कि उस डोमेन को आपको लाइव करना है। तो लाइव करते टाइम आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, पहले मैं आपको वो बताता हूँ, फिर हम बढ़ेंगे कि हमें नीश और कीवर्ड्स कैसे सेलेक्ट करने हैं, या फिर मैंने कैसे सेलेक्ट करे थे। तो जैसे आप डोमेन को लाइव करते हो, सबसे पहली चीज जिसको आपको मेक श्योर करना है, आपको ये चेक करना है कि क्या आपको अपनी वेबसाइट विद www बनानी है या विदाउट www बनानी है। ये आप कैसे चेक करोगे? इसके लिए बहुत सिंपल है, आपको hrefs.com के अंदर जाना है। जहां पे भी आपकी वेबसाइट को लिंक मिल रहे थे, आपको ये चेक करना है क्या उस वेबसाइट को नॉन www वर्जन पे लिंक्स मिल रहे थे या www वर्जन पे मिल रहे थे। अगर तो उसको www वर्जन पे मिल रहे थे, तो आपको www वर्जन ही लाइव करना है वेबसाइट का, और अगर नॉन www मिल रहे थे, तो आपको नॉन www वर्जन लाइव करना है। सेकंड स्टेप जो आपको करना है उस वेबसाइट को लाइव करते टाइम, वो ये करना है कि आपको चेक करना है कि क्या कोई ऐसा पेज तो नहीं था जिसपे मोस्ट नंबर ऑफ बैकलिंक्स उसको मिल रहे थे। क्योंकि जब भी हम एक्सपायर्ड डोमेन खरीदते हैं, हम ये मेक श्योर करते हैं कि मोस्टली लिंक्स होम पेज पे हो, ताकि हम उसका मैक्सिमम जूस यूटिलाइज कर पाए। बट लेट्स सपोज वो लिंक्स होम पेज पे नहीं थे, वो किसी स्पेसिफिक पेज पे थे, तो हमें उस पर्टिकुलर पेज को दोबारा से लाइव करना है, ताकि वो सारे लिंक्स 404 लॉस्ट ना हो जाए। थर्ड थिंग जो आपको करनी है, वो फुटर में आपको एक डिस्क्लेमर डालना है कि ये वेबसाइट अ
आप पुराने ओनर्स को कनेक्टेड नहीं है, या फिर ये पुराने ओनर्स को बिलोंग नहीं करते, क्योंकि अक्सर यहाँ पे भी लोग ये गलती करते हैं कि वो ना डिस्क्लेमर नहीं देते। अब लेट्स सपोज आपने कोई डोमेन लिया एंड वो बिलोंग करता था किसी ऑफिशियल गवर्नमेंट अथॉरिटी को, तो आपके ऊपर चांसेस हैं कि वो वेबसाइट आपकी टेक डाउन कर ली जाए बाय द ऑफिशियल गवर्नमेंट। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आपको फुटर में डिस्क्लेमर डालना है कि दिस डोमेन डज नॉट बिलोंग टू द प्रीवियस ओनर्स, एंड यहाँ पे देयर इज नो रिलेशन विद दी जो भी पहले इस वेबसाइट पे हो रहा था। तो ये सब करने के बाद दोस्तों आपकी वेबसाइट को आप लाइव कर सकते हो, एंड देन आप मूव कर सकते हो अपनी नीश सिलेक्शन की तरफ, या फिर किस टाइप के कीवर्ड्स आपको इस वेबसाइट पे कवर करने हैं। दोस्तों बात करते हैं कि हमें हमारी वेबसाइट के लिए कीवर्ड्स कहाँ से मिलेंगे। तो दोस्तों उसके लिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ एंड देखते हैं कि एग्जैक्टली हम कीवर्ड रिसर्च कैसे करेंगे अपने जॉब वेबसाइट या फिर गवर्नमेंट वेबसाइट के लिए। तो कीवर्ड्स फाइंड करने के लिए हमें बेसिकली इस नीश में करना क्या होता है, हमें जितने भी फ्यूचर में अपकमिंग ट्रेंड्स होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं, रिक्रूटमेंट होते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं, इनके ऊपर हमें ब्लॉग पोस्ट लिखना होता है। तो इसके लिए हमें कोई भी मल्टीपल जॉब पोर्टल्स पे हर समय नजर रखनी होती है कि आने वाले 2 महीने 3 महीने के अंदर कौन सा ऐसा जॉब रिजल्ट आ रहा है, कौन सी रिक्रूटमेंट ओपन हो रही है, कौन सी गवर्नमेंट जॉब ओपन हो रही है। इसके लिए आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स का यूज कर सकते हो, पोर्टल्स का यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे पर्सनली अड्डा 24/7 का यूज करता हूँ। यहाँ पे जाके आपको यहाँ पे एक सेक्शन पे जाना है जिसका नाम है जॉब्स। जैसे ही आप जॉब्स पे जाओगे यहाँ पे आपको सारे अपकमिंग ट्रेंडिंग रीसेंट जॉब नोटिफिकेशंस दे देगा, एंड यहाँ से आप काफी सारे कीवर्ड्स और नीशेस को फाइंड आउट कर सकते हो। नॉट जस्ट दैट, आप अगर बहुत ज्यादा स्पेसिफिक वेबसाइट बनाना चाहते हो तो आप सिर्फ एक सिंगल कैटेगरी को यहाँ पे पकड़ सकते हो। मेरा मतलब है कि शायद आप सिर्फ रिक्रूटमेंट पे काम कर सकते हो, या फिर आप सिर्फ रिजल्ट्स पे काम कर सकते हो, या फिर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट पे भी काम कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि आपको सब मिक्स करके काम करना है। लोग यहाँ पे ये गलती करते हैं, सब मिक्स कर देते हैं, एंड सबके पास इतना इनफ कंटेंट नहीं होता ईच कैटेगरी में। तो आप अगर सिर्फ एक कैटेगरी पकड़ोगे, जैसे लेट्स सपोज आपने रिक्रूटमेंट पकड़ लिया या फिर गवर्नमेंट स्कीम्स पकड़ लिया, कोई भी एक सिंगल कैटेगरी पकड़ो आप, एंड उस पर डेडिकेटेडली 200 से 300 आर्टिकल लेटेस्ट ट्रेंड के साथ आप उस पर डालो, एंड डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स में काफी अच्छा ट्रैफिक मिलेगा और काफी अच्छी रैंकिंग मिलेगी यूजिंग जो आपने एक्सपायर्ड डोमेन अभी पास्ट में परचेज किया था। दोस्तों आपकी कीवर्ड सिलेक्शन हो गई है। अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है कि आपको कंटेंट कैसे लिखना है या फिर कंटेंट ऑप्टिमाइज कैसे करना है। जैसे कि आपको पता है कि ये जो कीवर्ड्स होते हैं इस पे हम बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं लिखते, हार्डली 1500 से 2000 2500 वर्ड्स आप लिख लोगे, राइट। तो इसमें स्पेशल हमें क्या करना होता है, स्पेशल में हमें यही करना होता है कि हमें बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं भरना होता है, पर रियल इंफॉर्मेशन के साथ एक्यूरेट डेटा भरना होता है। इससे मेरा क्या मतलब है, जो भी कीवर्ड पे आप काम कर रहे हो ये मेक श्योर करो कि आप बहुत प्रिसाइज और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे रहे हो। आप अच्छे से अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर रहे हो, कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज कर रहे हो, उनको अच्छे से बोल्ड कर रहे हो, हेडिंग्स में डाल रहे हो, अच्छे से इंटरनल लिंक कर रहे हो, उस कंटेंट को अच्छे से स्पेसिफाई कर रहे हो। मतलब आप वो सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हो जो बंदा देखने आ रहा है, उस रिजल्ट, उस रिक्रूटमेंट, उस जॉब हायरिंग के बारे में। आपको कुछ भी अननेसेसरी यहाँ पे ऐड नहीं करना, कुछ भी जबरदस्ती का आपको यहाँ पे डालना नहीं है। एंड ये तो बात हुई कंटेंट लिखने की या फिर कंटेंट को आपको ऑप्टिमाइज कैसे करना है। आपको कंटेंट डालने और ऑप्टिमाइज करने के साथ साथ ये भी मेक श्योर करना है कि आप पर डे कम से कम 6 से 7 कंटेंट डालो उस सिंगल पोस्ट के अराउंड या फिर उस सिंगल टॉपिक के अराउंड। तो जाके विद टाइम आपकी वेबसाइट पे अच्छा ट्रैफिक आएगा। एंड हमेशा ट्रेंड्स के हिसाब से कंटेंट डालो, एंड फ्यूचर में जो होने वाला है उसके कंटेंट की तैयारी आज से करो। लेट्स सपोज कोई जॉब 2 महीने बाद आने वाली है, कोई जॉब नहीं 2 महीने बाद है, उसके लिए कंटेंट आप आज लिखो। आज ट्रैफिक नहीं आएगा, पर एक्चुअली में जब वो जॉब पोस्ट होने वाली होगी तो आपको भर भर के ट्रैफिक आएगा। एंड यहाँ पे मैं आपको एक बोनस टिप देता हूँ। वो बोनस टिप क्या है दोस्तों, कि लोग अक्सर यहाँ पे गलती करते हैं, गलती ये करते हैं वो बस कंटेंट डाल के छोड़ देते हैं। एंड इस नीश में दोस्तों कंटेंट डालने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंटेंट को अपडेट करना। तो आपको क्या करना है, आप जब भी कोई भी कंटेंट डालो एंड लेट्स सपोज एक वीक के बाद उसकी रिजल्ट आने वाला है या फिर उसकी जॉब ओपनिंग होने वाली है या फिर वो कीवर्ड ट्रेंड में आने वाला है, पर डे उस कंटेंट को 6 से 7 बार एडिट करना स्टार्ट कर दो। जैसे ही आप ये एडिट करना स्टार्ट करोगे और जिस दिन वो एक्चुअली में जॉब पोस्टिंग या जॉब हायरिंग आ रही है उस दिन 10-12 बार एडिट कर दो। एंड दोस्तों आप जादू देखना, इतना सारा ट्रैफिक आपको मिलेगा ना कि आपने शायद कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि इतना सारा ट्रैफिक एग्जिस्ट करता है एक ब्लॉग पे। दोस्तों नेक्स्ट चीज जो आपको अपने आर्टिकल ऑप्टिमाइजेशन में करनी है वो यूज करनी होती है दोस्तों स्कीमा का। आपको एक स्कीमा नहीं, यहाँ पे 2-3 टाइप की स्कीमास यूज करनी होती है। जैसे मैं बताऊं, फर्स्ट स्कीमा जो आपको यूज करनी है वो करनी है हाउ टू स्कीमा। हाउ टू स्कीमा में आप जितनी भी इंफॉर्मेशन आप कंटेंट में डाल रहे हो उसको अलग से आपको हाउ टू स्कीमा में डालना है।
एंड हाउ टू स्कीमा के साथ साथ आप FAQ स्कीमा एज वेल एज जॉब पोस्टिंग स्कीमा का यूज करो अगर आप जॉब रिलेटेड कंटेंट बना रहे हो, फिर जॉब रिलेटेड कंटेंट आप पोस्ट कर रहे हो। एंड इसके साथ साथ आपको ये भी मेक श्योर करना है कि आप जो भी एसईओ प्लगइन यूज कर रहे हो, जैसे मैं पर्सनली अपनी वेबसाइट्स में रैंक मैथ एसईओ यूज करता हूँ, तो रैंक मैथ एसईओ में आपको इंस्टेंट इंडेक्सिंग ऑन करनी है ताकि जब भी आप कोई भी कंटेंट डालो वो इंस्टेंटली इंडेक्स हो और इंस्टेंटली ट्रैफिक आपको ला के दे। तो अगर आप ये सारे स्टेप्स करते हो तो देन डेफिनेटली आपका जो कंटेंट है वो ट्रेंडिंग सेक्शन में जाएगा, वो गूगल के डिस्कवर में जाएगा, एंड नॉट जस्ट दैट गूगल के सर्च रिजल्ट्स में अच्छा रैंक करेगा। एंड मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल अपनी कुछ केस स्टडी भी दिखा देता हूँ जहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं करंटली कितना ट्रैफिक ले रहा हूँ। तो ये दोस्तों मेरा गूगल का एनालिटिक्स है, एंड मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ। जैसे आप देख सकते हो ये रिफ्रेश हो रहा है एंड करंटली आप देख सकते हो ओवर 1200 यूजर्स हैं वेबसाइट पे। एंड नॉट जस्ट दैट, मैं हैंड टू हैंड आपको अपना वो भी दिखा देता हूँ, गूगल का सर्च कंसोल। सर्च कंसोल में जैसे आप देख सकते हो, मैं फिर से एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, ओवर 1.1 मिलियन विजिटर्स हैं हमारे सर्च कंसोल पे, एंड एनालिटिक्स में भी ओवर 1.1 मिलियन विजिटर्स हैं। एंड मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे मैंने जो गूगल का एनालिटिक्स है वो कुछ टाइम बाद इम्प्लीमेंट किया था, इसीलिए ट्रैफिक में थोड़ा सा डिफरेंस है, बट इन जनरल हमारी वेबसाइट पे काफ़ी अच्छा खासा ट्रैफिक है। एंड अब सबसे इम्पॉर्टेंट कि हमने इस वेबसाइट से कितना बनाया, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट? तो उसके लिए हम एक बार चल लेते हैं गूगल एडसेंस में, एंड एडसेंस में जाने के बाद हम अपनी रिपोर्ट्स देख लेते हैं। रिपोर्ट सेक्शन में गए, एंड रिपोर्ट सेक्शन में जाने के बाद मैं अगर आपको दिखाऊं, साइट्स में चले जाते हैं, मैं यहाँ पे वो स्पेसिफिकली साइट सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंड अगर हम लास्ट 30 डेज कैलकुलेट करें तो विद दिस वेबसाइट वी हैव अर्नड ओवर $1100। एंड मैं अगर आपको ओवरव्यू भी दिखाऊं तो करंटली ये वेबसाइट ने आज की डेट में ओवर $43 बना चुकी है, एंड लास्ट मंथ में ओवर $1200 इन टोटल। दोस्तों लास्ट चीज जो आपको करनी है स्कीमा इंप्लीमेंट करने के बाद, वो होती है कि आपको ये मेक श्योर करना है कि आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली हो, गूगल के पेज स्पीड स्कोर को अच्छे से पास करे, एंड एक अच्छा यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करे यूजर को। मतलब यूजर जो इन्फॉर्मेशन देखने आ रहा है उसको ईजिली वो इन्फॉर्मेशन मिले, क्लियरली वो इन्फॉर्मेशन मिले, आपकी वेबसाइट का मोबाइल पे यूजर इंटरफेस अच्छा हो, एंड मोबाइल पे आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट पास करे गूगल का, एंड इसके साथ साथ लेस देन 3 सेकेंड्स के अंदर अगर वो लोड होती है, तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी उस पर्टिकुलर वेबसाइट को काफी अच्छा रैंक करने में। तो दोस्तों यही वो मेरी पूरी वीडियो थी जहाँ पे मैंने आपको बताया कि कैसे मैंने अपनी जॉब वेबसाइट पे मोर देन 1 मिलियन विजिटर्स अचीव करे लेस देन 1 मंथ पे। मेरे को उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर आप ऐसी और केस स्टडी वीडियोस चाहते हो तो दोस्तों प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स बताइए, एंड मिलते हैं दोस्तों आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।